चलिए आज का प्लान स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मीटिंग के मैसेज में मिला होगा, हमारा जो आज का प्लान है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का, बहुत ही बढ़िया प्लान है जो स्पेशली डिजाइन किया गया है सीनियर सिटीजन लोगों के लिए। प्लान का नाम है स्टार हेल्थ प्रीमियर। ठीक है, प्लान को अच्छे से समझेंगे, जानेंगे प्लान के अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना हो, मतलब एक एज पे, उस एज पे जाने के बाद जितनी भी मेन मेन चीजें होती हैं जो एक इंसान को चाहिए होती है, जिस चीज का कवर होना चाहिए, वो इस प्लान में अवेलेबल है। मैं आप सभी लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, प्लीज लेट मी नो कि शो हुई या नहीं हुई। रिक्वेस्ट है कि अपनी साइड से म्यूट रखिए, यदि कुछ पूछना हो तो अनम्यूट कर सकते हैं। मैं लास्ट में सबके क्वेश्चन जरूर लूंगी, कुछ भी पूछना होगा तो पूछिएगा तब आपको। तो मेरा ये स्क्रीन आपको शो हो रहा है जिस पे लिखा है स्टार हेल्थ प्रीमियर इंश्योरेंस पॉलिसी। यू कैन यूज द चैट बॉक्स ऑल्सो बताने के लिए। थैंक यू श्रद्धा जी बताने के लिए, थैंक यू कृष्णकांत जी, थैंक यू शैलेंद्र जी। शो हो रहा है, ठीक है। चलिए प्लान स्टार्ट करते हैं। प्लान का नाम है स्टार हेल्थ प्रीमियर। जैसा कि आपको पोस्टर में दिख रहा है, पीपीटी में दिख रहा है कि स्पेशली जो प्लान डिजाइन किया गया है वो आप देख सकते हो। जिस टाइप की जो फोटो बनी है ओल्ड एज लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब कि ओल्ड एज का मतलब है मिनिमम जो एज इसकी है, जैसे हमारे बाकी सभी प्लान की जो एज होती है मिनिमम होती है 18 साल, उसी प्रकार से इसकी जो मिनिमम एज है वो है 50 साल। ओके, तो चलिए प्लान स्टार्ट करते हैं। शो हो रहा है सबको स्टार हेल्थ प्रीमियम। स्टार्टिंग एज के बारे में मैं बता रही थी कि जो स्टार्टिंग एज है, जैसे हमारी बाकी सभी भी नॉर्मल जो बेसिक पॉलिसीज हैं उसमें 18 ईयर्स होती है, ठीक उसी तरीके से इसमें जो एंट्री एज है वो 50 साल है। मिनिमम एज 50 साल। 50 साल से भी कम के अगर कोई है तो वो इस पॉलिसी के अंतर्गत आ सकते हैं, लेकिन एक आदमी की एज जो है वो 50 होनी ही चाहिए। मान लेते हैं कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं, तो अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक की भी एज 50 होनी चाहिए। दूसरे की अगर 50 से कम है तो भी चलेगा, और ज्यादा है तब तो चलेगा ही, क्योंकि ये जो प्लान है वो ऑब्वियसली 50+ लोगों के लिए है। बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो कंपनी कवर करती है। एक्स्ट्रा क्या है वो भी आप लोग देख सकते हो। लाइक हॉस्पिटलाइजेशन कंपनी कवर करती है, ऑफ कोर्स हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन मैंडेटरी है। एयर एम्बुलेंस कंपनी कवर करती है। मॉडर्न ट्रीटमेंट इस प्रोडक्ट में कवर्ड है। इसी तरीके से प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है, हेल्थ चेकअप कवर्ड है। डोमिशनरी हॉस्पिटलाइजेशन भी कंपनी इसमें कवर करती है। ठीक है, बैरिएट्रिक सर्जरी जो कि इस एज पे हो जाती है रिक्वायरमेंट बैरिएट्रिक सर्जरी की, वो भी कवर्ड है। वैसे तो यंग एज पे भी होती है, बट 50, 55, 60 तक के लिए लोगों के लिए भी होती है ये सर्जरी ज्यादातर। कैटरेक्ट है, रोड एम्बुलेंस है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन बहुत अच्छा है, जेन्युइन है। नो क्लेम बोनस बहुत अच्छा है। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस कंपनी इसमें कवर करती है। एक जो चीज कंपनी कवर कर रही है एक हॉस्पाइस केयर है। ठीक है, जो बाकी बाकी किसी भी प्लान में कवर्ड नहीं है, मैं बताऊंगी हॉस्पाइस केयर क्या होता है। और दूसरा है हमारा रिहेबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट, जो हमारे बाकी के बेसिक प्लान में नहीं है। अभी जितने भी न्यू प्लान आए हैं उसमें ये हमारा रिहेबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट कवर है। मैं बताऊंगी होता क्या है। नो क्लेम बोनस के बजाय यहाँ पे कम्युलेटिव बोनस है। सेम फीचर होता है, जैसे नो क्लेम बोनस एक्स्ट्रा मिलता है जब भी क्लेम नहीं आता है, वैसे ही ये कम्युलेटिव बोनस भी मिलता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ प्लस पॉइंट है इसमें, वो मैं आगे आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगी। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो मैं बात कर रही थी, ये देखिए हॉस्पाइस केयर, होम केयर ट्रीटमेंट, कवरेज फॉर नॉन मेडिकल आइटम्स, आउट पेशेंट और स्टार वेलनेस प्रोग्राम। ये जो आप देख रहे हैं कवरेज फॉर नॉन मेडिकल आइटम, बाकी की कंपनीज में इसके लिए एक राइडर लेना पड़ता है जब जाके नॉन मेडिकल आइटम कंपनी कवर करती है, बट हमारे इस प्लान में इनबिल्ट कवरेज है। इसके अलावा होम केयर ट्रीटमेंट एंड डोमेशनरी ट्रीटमेंट का सब्सटीट्यूट आया है, नया है, वो भी इसमें कवर्ड है। स्टार्ट करती हूँ अब। डीपली आप लोगों को समझा रही हूँ, कहीं पे कुछ भी समझ ना आए चैट बॉक्स में लिखिएगा प्लीज। तो जैसे कि मिनिमम एज की मैं बात करूँ, 50 साल से लेकर आगे की किसी भी एज तक कोई भी आदमी इस पॉलिसी को परचेज कर सकता है। स्टार्टिंग एज है केवल 50 साल। एंड वाली एज इसमें दी नहीं गई है, यानी कि अगर 99 ईयर्स के भी कोई हैं, 80, 85 साल, 90 साल के लिए लोग जो भी हैं वो भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। आमतौर पे अगर मैं बात करूं तो कोई भी सरकारी या प्राइवेट कंपनी या शाही ग्रुप की कंपनी भी पॉलिसी नहीं देती है 75 के ऊपर के लोगों को। इवन हमारा जो रेड कारपेट प्लान है स्टार का ही,
वो भी स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए था 60 साल से 75 तक। बट अभी जो ये हमारे पास नया प्लान आया है 50 साल से लेकर ऊपर के हर एज तक के लोग इस पॉलिसी को अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं। अकेला अकेला आदमी भी इस पॉलिसी को ले सकता है एज एन इंडिविजुअल, और फैमिली फ्लोटर भी ये पॉलिसी चली जाएगी। बच्चों की मैं बात करूं तो 3 महीने से लेकर 25 साल तक के बच्चे इसमें कवर्ड है। ठीक है, यानी मिनिमम जो एंट्री एज है वो 3 महीना 91 डेज होनी चाहिए। टाइप ऑफ पॉलिसी मैंने आपको बता ही दिया कि अकेले आदमी एज एन इंडिविजुअल भी पॉलिसी ले सकते हैं, फैमिली में भी ले सकते हैं, बट इसमें पेरेंट्स ऐड नहीं होंगे। केवल हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चों की ये पॉलिसी है। हस्बैंड वाइफ लेंगे तो भी फ्लोटर कहलाएगा, हस्बैंड वाइफ एक बच्चा पॉलिसी लेंगे तो भी फ्लोटर कहलाएगा, 2 बच्चों के साथ लेंगे तो भी फ्लोटर, और 3 बच्चों के साथ लेंगे तो भी फ्लोटर कहलाएगा। पॉलिसी के टर्म की मैं बात करूँ तो पॉलिसी का टर्म बहुत अच्छा है। 1 साल में पॉलिसी लेंगे तो भी अच्छा है, ग्रेस पीरियड 30 दिन का मिलेगा। 2 साल में लेंगे तो ग्रेस पीरियड भी 30 दिन का मिलेगा, प्लस इसमें 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा सेम टाइम जब आप पॉलिसी परचेज करें। और अगर 3 साल की पॉलिसी एक साथ परचेज करते हैं ये वाला प्लान तो 11.25% का डिस्काउंट मिलेगा। तो हमारा जो पॉलिसी का टर्म है ना, ये 2 साल और 3 साल, ये एक इसका प्लस पॉइंट है, ये एक इसका यूएसपी है। रिन्यूअल की मैं बात करूँ तो ऑफ कोर्स पॉलिसी की एंड एज नहीं दी गई है, केवल स्टार्टिंग एज है 50 साल। तो रिन्यूअल भी लाइफ टाइम चलेगा, जब तक अलाइव है, जब तक वो रिन्यूअल करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन। 6 प्रकार के सम इंश्योर्ड हमारे पास हैं इसमें। 10 लाख से शुरू होता है, 1 CR तक जाता है, 10, 20, 30 एंड उसके बाद 50, 75 एंड 1 CR। एक चीज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 50 साल से 65 साल तक के लोग ही 1 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड इसमें ले सकते हैं। बाकी अगर कोई 65 के ऊपर का है, ठीक है, फॉर पर्सन अबव 65 ईयर, उनके लिए 4 ही सम इंश्योर्ड है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख और 50 लाख। तो अगर आप किसी भी 65 ईयर से ऊपर के व्यक्ति को अगर आप ये वाला प्लान डिस्क्राइब करते हो, ये वाला प्लान बताते हो, तो मेक श्योर कि आपको उनको 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख और 50 लाख तक ही बताना है। अगर आप चाहते हैं कि वो ऊपर का सम इंश्योर्ड देना, तो उनका प्रपोजल का जो एज है 65 से कम का होगा तभी ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो 6 प्रकार के हमारे पास सम इंश्योर्ड हैं, 10, 20, 30, 50, 75 एंड 1 CR। बट सिर्फ 50 लाख तक ही हम 65 से ऊपर के लोगों को दे सकते हैं, और 50 से 65 साल के लिए ये 6 के 6 सम इंश्योर्ड अवेलेबल है। ठीक है, सबसे खास बात यह है कि इस एज पे पॉलिसी देने के बाद भी इसमें कोई प्री मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं है, कोई स्टार्टिंग में हम हेल्थ चेकअप नहीं कराएंगे पॉलिसी देने से पहले। प्लस इसमें इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी भी है, हाफ ईयरली मोड पे भी ले सकते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि 5 लाख का इसमें सम इंश्योर्ड नहीं है, सीधा 10 लाख का है तो प्रीमियम थोड़ा ज्यादा आता है। तो उस कंडीशन में अगर आपके क्लाइंट या आप चाहें तो उनको हाफ ईयरली मोड पे या क्वार्टरली मोड पे भी ये पॉलिसी दे सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी हडल। आई होप मैं आपको ये क्लियर कर पाई होंगी। क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस, अगर नहीं कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है, सम इंश्योर्ड हो गया, टर्म हो गया, एंट्री एज हो गया, चिल्ड्रन एज हो गया, कुछ भी क्लियर नहीं है तो प्लीज लिखिएगा। हाँ, ओके। 2 जोन है इसमें। ऐसा होता है कि बाकी पॉलिसीज में लाइक हेल्थ एश्योर हो गया, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा हो गया, उसमें जोन याद करने पड़ेंगे या फिर देखना पड़ेगा कि हाँ ये कौन से जोन में आता है। बट इसमें इतना कुछ लंबी चौड़ी लिस्टिंग नहीं है, 2 ही जोन है। जोन 1 में सारी मेट्रो सिटी इंक्लूडिंग, मतलब दिल्ली इंक्लूडिंग गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा एंड फरीदाबाद, इसी तरीके से मुंबई इंक्लूडिंग ठाणे, और इसी तरीके से अहमदाबाद इंक्लूडिंग सूरत एंड बड़ौदा, ये ही जोन 1 में आते हैं। इसके अलावा कहीं भी यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, केरल, ठीक है, साउथ के कोई भी कस्टमर है, वो सारे जोन 2 में आते हैं। जोन 2 में थोड़ा सा प्रीमियम सस्ता हो जाता है, इसलिए आपको जोन बता रहे हैं। ठीक है, मिड टर्म इंक्लूजन यानी कि बीच में अगर चल रही पॉलिसी में, मान लीजिए अभी जून में पॉलिसी ली थी पिछले, ये जो अभी गया है 2 महीने पहले, और अब मैरिज हुई है, अब वाइफ को ऐड कराना है। ठीक है, तो 45 डेज के अंदर इंटीमेशन देना होता है कि हाँ मैरिज होने वाली है और मुझे अपनी वाइफ को ऐड कराना है, तो आप उसको ऐड करा सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि रिन्यूअल का वेट करने की जरूरत नहीं है कि अगले साल जब रिन्यूअल आएगा जून में तो मैं अपनी वाइफ को ऐड कराऊंगा या बच्चों को ऐड कराऊंगा, ऐसा नहीं।
आप बीच में भी अपने बच्चों को भी ऐड करा सकते हैं, वाइफ को भी ऐड करा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन दो तरीके के होते हैं, कुछ नए एजेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए डीपली डिस्क्राइब कर रही हूँ। दो तरीका यानी कि कैशलेस और रीइम्बर्समेंट। नेटवर्क हॉस्पिटल में जाएंगे तो कैशलेस होगा, नॉन नेटवर्क में जाएंगे तो रीइम्बर्समेंट होगा। हॉस्पिटलाइजेशन में मेजरली तीन तरीके की जो एक्सपेंसेस है ना वो कंपनी कवर करती है। द फर्स्ट वन इज प्रोफेशनल फीस, जिसको डॉक्टर फीस भी बोलते हैं, ठीक है। इंस्टॉलमेंट के लिए डेबिट कार्ड अलाउड है क्या? हाँ जी सर, डेबिट कार्ड अलाउड है इंस्टॉलमेंट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम वेरी ऑन एडिशन ऑफ डिपेंडेंट। ओके कृष्णकांत जी, आप शायद पूछ रहे हैं कि जब आप किसी को ऐड कराओगे बीच में तो उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा। मान लीजिए जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जून में मैंने अकेले की पॉलिसी ली, ठीक है, और अब मैरिज हुई है, ठीक है। वैसे तो 50 ईयर्स के ऊपर जाके बहुत ही कम लोगों की मैरिज होती है, लेकिन चलिए मान लेते हैं अगर हुई भी है, ठीक है। या फिर बच्चे का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेबी बर्थ है, दो बच्चे ऑलरेडी हैं, तीसरा बेबी ऐड कराना है अगर, तो करना कुछ भी नहीं है। खाली अगर बेबी एडिशन है तो बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, और मेंबर एडिशन है तो आधार कार्ड लगता है। ये दोनों में से एक चीज दोगे आप, यहाँ से प्रपोजल फॉर्म भर के हम मेल करते हैं और वहां से अप्रूवल आता है और वो पेमेंट बताते हैं। और वो जो पेमेंट बताते हैं ना वो बचे हुए समय का बताते हैं। जैसे जून में पॉलिसी ली, अभी सितंबर आ गया, तो सितंबर से अगले जून तक ये जो 9-10 महीने का जो एक आदमी का जो पैसा बनेगा, उतने ही अमाउंट का आपको वो लिंक भेजेंगे। इस पॉलिसी में को पेमेंट, सर आप सभी के सवाल लूंगी मैं, पहले मुझे थोड़ा सा क्लियर कर लेने दीजिए। को पेमेंट है, बट बाकी पॉलिसीज की तरह 61 साल पे नहीं। तो मैं पहले ये चीज क्लियर कर दूं कि हॉस्पिटलाइजेशन में तीन चीजें जो मेजरली कंपनी कवर करती है। पहला है अपना प्रोफेशनल फी, जिसमें कोई भी स्पेशल सर्जन आते हैं बाहर से, कंसल्टेंट आते हैं, एनेस्थीसिस्ट आते हैं या स्पेशलिस्ट आते हैं। आपने सुना होगा ब्रेन स्पेशलिस्ट आए हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट आए हैं, अगर कोई मेजर कंसर्न है, उन सभी की जो कॉस्टिंग होती है प्रोफेशनल फीस में आती है, जो कि कंपनी कवर करती है। देन हमारा सेकंड पे आता है मेडिकल सर्विसेज। मेडिकल सर्विसेज यानी कि एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है, बेहोशी के लिए ऑपरेशन से पहले, वो एक तरीके का मेडिकल सर्विस है, वो कवर है। सेकेंड नंबर पे आता है ब्लड। ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है किसी भी ऑपरेशन, किसी भी ट्रीटमेंट। देन हमारा आता है ऑक्सीजन। अभी देखा होगा आपने कोविड में कितनी मारा मारी थी ऑक्सीजन की, कवर्ड है वो भी ऑक्सीजन के चार्जेस। ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर। कई बार क्या होता है, हम नॉर्मल से किसी कंसर्न के लिए गए, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन एडमिट होने के बाद 2 दिन बाद पता चला कि डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन रिकमेंड कर रहे हैं। पहले से सोच के नहीं आए थे हम कि ऑपरेशन होगा। तो जो ओटी के चार्जेस हैं, ऑपरेशन थिएटर के एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, कंपनी कवर करती है। इसी तरीके से आईसीयू के एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ पे एक आदमी को क्रिटिकल कंडीशन में रखा जाता है, वो भी कंपनी कवर करती है, ठीक है। एंड थर्ड नंबर पे हमारा आता है ड्रग्स एंड मेडिसिन। तो जितने भी प्रकार की दवाइयां हैं वो सारी इसमें कवर्ड होती हैं। आई होप आपको क्लियर होगा जो मैंने अभी बताया। किसी का कोई डाउट तो प्लीज आस्क, हाँ पूछिएगा जरूर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रूम कैटेगरी पे। तो इसमें 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड रूम है, यानी कि 10 लाख की पॉलिसी पे 10,000, 20 लाख की पॉलिसी पे 20,000, और अगर 30 लाख की पॉलिसी है, 50 की है या 1 CR की है या 75 की है, तो भी 20,000 का ही रूम अवेल कर सकते हैं। 10 और 20 लाख पे याद रखिएगा 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड, 10 लाख पे 10,000, 20 लाख पे 20,000। और 30 से ऊपर के किसी भी सम इंश्योर्ड पे, 30 हो गया, 50 हो गया, 75 हो गया, 1 करोड़ हो गया, उन सब पे भी 20,000 रुपए का रूम। ये 20,000 में टोटल एक्सपेंस नहीं बता रही हूँ रूम का, एक दिन का बता रही हूँ। यानी अगर 4 दिन वो एडमिट है और 20 लाख या उससे अबव की पॉलिसी है, तो 80,000 रुपीज तक का 4 दिन का उनका सिर्फ रूम का खर्चा कंपनी देगी, विदाउट एनी कंडीशन। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की मैं बात करूं तो वही सेम सिनारियो है। 60 दिन पहले, प्री का मतलब होता है हॉस्पिटल में जिस बीमारी से एडमिट हुए हैं उसी बीमारी से रिलेटेड पहले 2 महीने के खर्चे, और डिस्चार्ज होने के बाद उसी बीमारी से रिलेटेड आगे के 3 महीने के खर्चे को प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। पहले के 60 दिन और आगे के 90 दिन के खर्चे कंपनी कवर करती है। मेक श्योर कि डिटेल्स और डॉक्यूमेंट उसी बीमारी के हो जिस बीमारी से कस्टमर एडमिट हुआ था। ये नहीं कि कस्टमर बुखार से एडमिट हुआ था और बाद में पेट दर्द का पोस्ट का डॉक्यूमेंट जमा करके वो क्लेम करना चाहता है, तो ऐसे नहीं होगा। जिस चीज का हॉस्पिटलाइजेशन था
जिस बीमारी का, जिस एक्सीडेंट का, उसी से रिलेटेड पोस्ट के खर्चे और उसी से रिलेटेड प्री के खर्चे कंपनी देती है। ठीक है, क्योंकि किसी भी कंपनी में क्लेम तभी पास होता है जब आपका या हमारा क्लाइंट एडमिट हो, हॉस्पिटलाइज्ड हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ऑल डे केयर प्रोसीजर हमारे यहाँ पे कवर्ड हैं, यानी जितने भी डे केयर प्रोसीजर का मतलब होता है जिसके लिए 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन इज नॉट मैंडेटरी, यानी ओवरनाइट हॉस्पिटलाइजेशन मैंडेटरी नहीं होता है, 2 4 5 6 घंटे में भी इलाज होके पेशेंट को घर भेज दिया जाता है। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कैटरेक्ट हो गया, मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं, जैसे कि पाइल्स हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिनकी सर्जरी 3 4 घंटे में हो जाती है और सेम डे पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है 1 2 घंटे का रेस्ट करा के। तो ये डे केयर प्रोसीजर, काफी लंबी लिस्ट है इसकी, आप बोलेंगे तो मैं सेशन के बाद लिस्ट शेयर कर दूंगी। तो सारे डे केयर प्रोसीजर इसमें कवर्ड है। इसी तरीके से कैटरेक्ट जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं, जो ऑलरेडी एक डे केयर में भी आता है, कैटरेक्ट के लिए लिमिट है। आप देख सकते हो डे केयर के साथ में कैटरेक्ट दिखाया गया इसलिए क्योंकि कैटरेक्ट ऑलरेडी डे केयर में आता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया डे केयर सारे कवर्ड हैं, ऑन एक्चुअल बेसिस कवर्ड है, लेकिन सिर्फ एक कैटरेक्ट पे लिमिट लगी है। अगर 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख की पॉलिसी है, एक आंख में मोतियाबिंद है तो 50,000, दोनों में है तो 80,000। इसी तरीके से अगर पॉलिसी होल्डर के पास स्टार हेल्थ प्रीमियर पॉलिसी 50 लाख, 75 लाख या 1 करोड़ की है, तो वहीं पे जो लिमिट है वो बढ़ जाएगी। 1 लाख रुपए मिलेगा दोनों आंखों के ऑपरेशन के लिए, और अगर एक आंख में दिक्कत है तो 60,000 रुपए मिलेंगे। आई होप मैं आप लोगों को क्लियर कर पा रही हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज। रोड एम्बुलेंस की बात कर लेते हैं। रोड एम्बुलेंस भी कवर्ड है, एयर एम्बुलेंस भी कवर्ड है। रोड एम्बुलेंस में कोई लिमिट नहीं है कि 700 रुपए, 1,000 रुपए, 5,000 रुपए, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा इसमें जो फैसिलिटी है रोड एम्बुलेंस का वो ये है कि ऑन एक्चुअल बेसिस होने के साथ साथ वो घर से हॉस्पिटल तक के लिए भी है, एक हॉस्पिटल से अनदर हॉस्पिटल के लिए भी है, एंड जब कस्टमर ठीक हो जाता है ट्रीटमेंट के बाद हॉस्पिटल से वापस रेजिडेंस यानी वापस घर तक, तीनों प्रकार के एम्बुलेंसेस कंपनी इसमें कवर करती है। देन आता है हमारा एयर एम्बुलेंस। जब लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होती है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए कि डॉक्टर ने सजेस्ट किया यहाँ पे इलाज मुश्किल है आपको, मतलब दिल्ली में मुश्किल है, मुंबई के इस हॉस्पिटल में ले जाना होगा। तो आप सभी जानते हैं आप दिल्ली से मुंबई बाय ट्रेन, बाय बस, बाय ट्रेन जाएंगे तो 2 दिन, बाय बस जाएंगे तो पता नहीं 3 4 दिन लग जाएंगे। तो इस कंडीशन में लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी जब जीवन जोखिम में होता है उस प्रकार की इमरजेंसी में एयर एम्बुलेंस कंपनी, एयर एम्बुलेंस का खर्चा कंपनी देती है। एक बार जो देगी वो 2.5 लाख देगी, और पूरे पॉलिसी पीरियड की मैं बात करूँ 1 साल की तो 5 लाख, यानी एक बार हॉस्पिटलाइजेशन में 2.5 लाख और पूरे हॉस्पिटलाइजेशन में 1 साल में 5 लाख। ठीक है, देन हमारा आएगा कवरेज फॉर नॉन मेडिकल आइटम। आप सभी ने, अगर किसी के, कई लोगों के क्लेम आए होंगे आपके कस्टमर्स के, आपकी खुद की अगर पॉलिसी है तो, जिसमें मान लेते हैं कि 50,000 का क्लेम आया तो कंपनी ने 48,000 43,000 पास किया और 2 2.5 हजार वो ये कह के काट दिया उन्होंने कि नॉन कॉन्ज्यूमेबल आइटम। बट हमारे नॉन कॉन्ज्यूमेबल आइटम्स की लिस्ट है, वो भी आपको शेयर करूंगी। उस लिस्ट में जो जो आइटम्स हैं वो सब कंपनी कवर करती है। नॉन कॉन्ज्यूमेबल आइटम्स होते कौन कौन से वो बता देती हूँ। जैसे कि पेशेंट फूड हो गया, बेबी फूड फूड हो गया, थर्मामीटर हो गया, सिरिंज हो गया, ग्लव्स हो गया, कॉटन हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें नॉन कॉन्ज्यूमेबल आइटम्स में आती हैं। जो, क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको मेडिकल चीजें बताई कि कौन कौन सी चीजें कवर होंगी, डॉक्टर की फीस, दवाइयों के खर्चे, टेस्ट वगैरह, ओटी के चार्जेस, उसमें ये नहीं आया। बट ये क्योंकि कंपनी काट लेती है इसका जो भी 2 2.5 हजार का खर्चा होता है, बट हमारे इस प्लान में ये भी इनबिल्ट कवर है, इसके लिए कोई एडिशनल राइडर नहीं लेना है, ऑलरेडी कवर्ड है ये। ऑर्गन डोनर कंपनी कवर करती है ऑन एक्चुअल बेसिस, कोई लिमिट नहीं है इस पे, अप टू द सम इंश्योर्ड। 10 लाख की पॉलिसी पे 10 लाख तक का भी हॉस्पिटलाइजेशन है। मान लीजिए हमारे जो कस्टमर है उनका किडनी खराब हो गया, 2 किडनी होती है, एक किडनी उनकी खराब हो गई, अब उनको अगर किडनी किसी से लेनी पड़ रही है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, तो जो भी ट्रांसप्लांटेशन का जो क्लेम होगा, जो खर्चा आएगा, 10 लाख की पॉलिसी में 10 लाख के अंदर अंदर तक का जितना खर्चा आएगा कंपनी देगी, लेकिन उस पार्ट का खर्चा कंपनी नहीं देती है, इसका ध्यान रखिएगा। वो जो किडनी जितने अमाउंट की आ रही है जिससे आप परचेज कर रहे हो उसका खर्चा नहीं देती है, जो ट्रीटमेंट होता है उसका खर्चा कंपनी देती है।
ठीक है। आयुष ट्रीटमेंट इसमें कवर्ड है, ये इसका प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट इसलिए है क्योंकि इसमें आयुष ट्रीटमेंट पे कोई लिमिट नहीं है, जबकि आयुष ट्रीटमेंट जिसको देसी इलाज बोलते हैं आम भाषा में, जिसमें सारे यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक इलाज आ जाते हैं, उन सबका खर्चा बहुत कम आता है, 10,000, 20,000, 30,000। बट हमारी कंपनी ऑन एक्चुअल बेसिस यानी 10 लाख तक, 20 लाख तक भी अगर खर्चा आ रहा है और कस्टमर ने 10 लाख, 20 लाख की पॉलिसी ली हुई है तो वो कवर करेंगे। ठीक है। योगा एंड नेचुरोपैथी, योगा आप सबको पता होगा, नेचुरोपैथी का मतलब होता है प्राकृतिक चिकित्सा, ये कंपनी कवर नहीं करती है, ये आयुष ट्रीटमेंट में नहीं आता है। इन दोनों को हटा के बाकी जितने भी यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है वो आयुष में आता है, वो कंपनी कवर करती है। ओके, क्या मैं जान सकती हूँ बैरिएट्रिक सर्जरी किसको बोलते हैं? आप में से किसी को मालूम है क्या? एनीवन? मोटापे वाली जो होती है सर्जरी। के उज्जवल जी, मोटापे वाली सर्जरी, राइट। जब इंसान बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेता है तो एक सर्जरी होती है जिसको बैरिएट्रिक सर्जरी बोलते हैं, जिसमें मांस को घटा दिया जाता है, सर्जरी से निकाल दिया जाता है, उसको बैरिएट्रिक सर्जरी बोलते हैं। बहुत ही फेमस सिंगर एंड कंपोजर जो थे, हैं सॉरी, अदनान सामी जी, उन्होंने करवाई थी। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप उनको देख सकते हो आज की डेट में और पहले की डेट में। तो उस पे कंपनी आप पे पहली बात की 2 साल का वेटिंग लगाती है, आज पॉलिसी लिए तो आज से या 1 महीने बाद से कवर्ड नहीं होगा, 2 साल का वेटिंग होता है, कैशलेस क्लेम मिलता है, नेटवर्क हॉस्पिटलाइजेशन में ही इसको प्रोसीड किया जाता है। और इसकी जो लिमिट है वो एक लिमिट है 2.5 लाख अगर 20 लाख तक की पॉलिसी है, और 30, 50, 75 या 1 करोड़ की है तो 5 लाख रुपए मिलते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए 2 साल बाद। आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। मॉडर्न ट्रीटमेंट पे भी ऐसी कोई हार्ड लिमिट नहीं है, जितने का भी सम इंश्योर्ड है उसका आधा यानी कि 50% ऑफ द सम इंश्योर्ड के लिए सारे मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर्ड है, चाहे वो बलून सिनोप्लास्टी हो, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन हो, ओरल कीमोथेरेपी हो, रोबोटिक सर्जरी हो, आईओएनएम हो, ठीक है, स्टीम सेल थेरेपी हो, ये सारे हमारे मॉडर्न ट्रीटमेंट में आते हैं, जिसको रोबोटिक सर्जरीज भी बोलते हैं। चाहे 10 लाख की पॉलिसी हो 5 लाख तक कवर है, 20 लाख की पॉलिसी हो 10 लाख तक कवर है, 1 करोड़ की पॉलिसी हो 50 लाख तक कवर है, 50% ऑफ द सम इंश्योर्ड कंपनी कवर करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम डोमिशलरी हॉस्पिटलाइजेशन। आप सभी को पता होगा कई बार क्या होता है कि डोमिशलरी हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब पहले बता देती हूँ, घर पे लिया जाने वाला इलाज, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए उस तरीके की। ठीक है। अब कंडीशन कैसी कि कस्टमर इज नॉट एबल टू मूव टू द हॉस्पिटल, अगर कस्टमर की हालत इतनी खराब है ना, जो पेशेंट है कि हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते, या फिर डॉक्टर ने उन्हें रिकमेंड किया है घर पे इलाज कराने के लिए, तो उसको डोमिशलरी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में माना जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन है, वो ये है कि 3 दिन से कम का ट्रीटमेंट डोमिशलरी में नहीं माना जाएगा। 3 दिन से ज्यादा होना चाहिए, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, कितना भी चलेगा, लेकिन 3 दिन से ज्यादा। बेस्ट बात ये है इसका कि बाकी की किसी भी पॉलिसीज में कोई भी कंपनी आयुष ट्रीटमेंट डोमिशलरी में इंक्लूड नहीं करती है, बट हमारी कंपनी स्टार हेल्थ प्रीमियर में आपको आयुष की सुविधा भी देगी कि आप डोमिशलरी हॉस्पिटलाइजेशन यानी घर पे रह के अगर इलाज करा रहे हैं डॉक्टर की रिकमेंडेशन से किसी भी बीमारी या इंजरी में, तो अगर आप उसमें आयुष इलाज भी लेते हो तो वो भी पैसा मिलेगा। कंडीशन वही है 3 दिन वाली, 3 दिन से ज्यादा का इलाज होना चाहिए। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन है जो कि बहुत अच्छा पार्ट है इसका, यानी 100% अगर जैसे कि पूरी पॉलिसी मान लेते हैं खत्म हो गई, 10 लाख की पॉलिसी, 10 लाख यूज हो गया, तो कंपनी ऊपर से और 10 लाख रुपीज आपको देती है। एक बहुत बेस्ट पार्ट इसका ये है कि मान लेते हैं 10 लाख यूज नहीं भी हुआ, फर्स्ट क्लेम अगर 10 लाख की पॉलिसी में से 8 लाख का क्लेम आया, ठीक है, तो 2 लाख बचे। बाकी कंपनी क्या करती है, सेकेंड क्लेम अगर 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख का आ गया मान लीजिए पूरा, तो बचा हुआ जो 2 लाख है वही देगी। 100% की कंडीशन होती है कि जब आप पूरा खत्म कर लोगे तब एक्स्ट्रा देंगे, बट यहाँ ऐसा नहीं है। अगर फर्स्ट वाला 8 लाख का क्लेम आया और अब 2 लाख बचे हैं, ठीक है, और सेकेंड क्लेम मेरा 10 लाख का आ गया पूरा पूरा, तो कंपनी दे देगी 8 लाख, 10 लाख, 9 लाख, जितने का भी क्लेम आएगा अप टू द सम इंश्योर्ड तक कंपनी दे देगी। यानी कि चाहे आप पूरा यूज कर लो बेसिक सम इंश्योर्ड को, चाहे पार्शियल यूज कर लो, रिस्टोरेशन काम आएगा, पूरी तरीके से जेन्युइन रिस्टोरेशन है। सेम पर्सन को अगर सेम बीमारी हो जाती है तो भी कंपनी कवर करती है, सेम पर्सन सेम डिजीज भी कवर है, कहीं पे कोई कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कम्युलेटिव बोनस। तो एक होता है नो क्लेम बोनस जो रिड्यूसिबल होता है, जहां पे वर्ड आ जाता है कम्युलेटिव बोनस वो नॉन रिड्यूसिबल होता है।
नॉन रिड्यूसिबल का मतलब है कि मान लीजिए आपने पॉलिसी ली और आपने पॉलिसी 2 साल चलाई और दोनों साल आपका क्लेम नहीं आया, अब आप तीसरे साल में उसको रिन्यू करवा रहे हो, ठीक है। तो 2 साल में आपका 20% नो क्लेम बोनस एड ऑन हो जाएगा। यानी कि अगर मेरी 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख का 20% 2 लाख, 2 लाख 1 साल का, 2 लाख दूसरे साल का, यानी 2 साल बाद अब जो मेरी पॉलिसी है जो मैं रिन्यू करवा चुकी हूँ वो है मेरी 10 लाख और 4 लाख हो गए, 14 लाख रुपए की पॉलिसी है। अब वन शॉट में क्या होगा, 14 लाख का भी क्लेम आएगा तो कंपनी पास कर देगी, ऊपर से रिस्टोरेशन भी बचा है 10 लाख और आएगा तो भी पास कर देगी। कम्युलेटिव बोनस नॉन रिड्यूसिबल है जैसा कि मैंने आपको बताया, यानी कि अगर 10 लाख से अंदर अंदर का क्लेम आता है और नो क्लेम बोनस 4 लाख रुपए ऐड है, ठीक है, बात को समझिएगा। 10 लाख से अंदर अंदर का क्लेम आता है और नो क्लेम बोनस 2 साल का ऐड है 4 लाख, तो क्लेम आने पर भी अगले साल जो नो क्लेम बोनस बाकी प्लान्स में रिड्यूस हो जाता था वो इसमें रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये नो क्लेम बोनस नहीं, कम्युलेटिव बोनस है। अगर आपने नो क्लेम बोनस को टच नहीं किया है तो वो नहीं घटेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है, अगर सम इंश्योर्ड जितना ही क्लेम आता है तो। बात समझ आ रही है जो मैं बता रही हूँ? किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। हेल्थ चेकअप बता देती हूँ। हेल्थ चेकअप और आउट पेशेंट यानी जिसको ओपीडी बोलते हैं, ओपीडी क्या होता है, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह नहीं होता, जस्ट हम डॉक्टर के पास गए कंसल्टेशन के लिए, आउट पेशेंट कंसल्टेशन के लिए, उसको ओपीडी बोलते हैं, ठीक है। उसने हमको देखा, हमारी तबीयत चेक की, दवाई लिखी और दे दिया, उसका कॉस्ट आता है, उसको ओपीडी बोलते हैं। और हेल्थ चेकअप तो आप लोग जानते होंगे कि आउट पेशेंट में डॉक्टर ने अगर कोई टेस्ट लिखा तो वो टेस्ट अगर आप कराने गए तो वो हेल्थ चेकअप में आता है, तो दोनों ही चीजें कवर्ड हैं। लेकिन जो आउट पेशेंट है वो तो डे 1 से कवर्ड है, यानी आज आपने पॉलिसी ली तो हमारी बाकी जो कोई भी कंपनी अगर आप देखोगे तो डे 1 से कुछ भी कवर नहीं होता, सिर्फ एक्सीडेंट कवर होता है। बट हमारी इस पॉलिसी में क्योंकि ये स्पेशली डिजाइन है 50+ लोगों के लिए, तो अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं और कोई आउट पेशेंट लेना चाहता है तो वो डे 1 से कवर है, ठीक है। लिमिट आप देख सकते हो, 3,000 से लेके 10,000 तक की लिमिट है हेल्थ चेकअप की भी और ओपीडी की भी। हेल्थ चेकअप आपको तब मिलेगा जब आपका क्लेम ना आया हो, क्लेम फ्री ईयर में ही हेल्थ चेकअप मिलता है। रीजन बता देती हूँ उसका, बहुत ही नॉर्मल भी कह सकते हो आप इस रीजन को और बहुत ही अच्छा रीजन भी कह सकते हो। जब मेरा क्लेम आ गया, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई तो मेरे सारे प्रकार के हेल्थ चेकअप तो हो गए ना, हेल्थ चेकअप होने के बाद ही तो पता चला कि ये दिक्कतें हैं जिस वजह से मैं एडमिट हुई हूँ, ठीक है। तो इसीलिए उस साल हेल्थ चेकअप नहीं मिलता जिस साल हम क्लेम ले लेते हैं। पर जिस साल भी हमने क्लेम नहीं लिया, पिछले साल हमने क्लेम नहीं लिया, तो इस साल अगर मैं चाहूँ तो मैं हेल्थ चेकअप अवेल कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा पुराना जो पिछला साल था वो खाली गया है, मैंने कोई क्लेम नहीं लिया, तो कंपनी ने मुझे बदले में नो क्लेम बोनस दिया और हेल्थ चेकअप दिया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। उज्जवल जी कुछ पूछ रहे हैं, हैंड रेज किया है। मैम आई जस्ट वांटेड टू नो कि एक हम्म। कोई भी क्लाइंट है हम्म। वो हेल्थ चेकअप के लिए बुक करता है और अपना हेल्थ चेकअप कराता है। जी सर। जैसा कि आज तक बताया गया है कि हेल्थ चेकअप एक प्री डिफाइंड होता है कि भाई जैसे जो भी लिमिट लिखी हुई है उसके हिसाब से जो जो उसमें आइटम्स लिखी हैं उसी चीज का होगा। हम्म। अब उसने करा लिया, फॉर एग्जाम्पल उसने जो लिया था, जब प्लान लिया था उस वक्त उसने उसको भी नहीं पता था और उसने कुछ बताया भी नहीं कि मुझे बीपी है। हम्म। अब उसने हेल्थ चेकअप कराया फॉर एग्जांपल 7-8 महीने बाद, उसको पता मतलब कि 1 साल के बाद, क्लेम फ्री ईयर के बाद, कि हम्म। भी चलो हेल्थ चेकअप करा लेता हूँ। जी जी। तो जब हेल्थ चेकअप कराने गया तो उसमें उसको डायबिटीज और बीपी दोनों निकल गए। ठीक है। अब वो चीज तो कंपनी की हेल्थ चेकअप में तो आ गई है, हम्म। तो अब वो उसके ऊपर उसको कोई वेटिंग पीरियड वगैरह या कोई नहीं सर। लोडिंग वगैरह या कुछ, या कंपनी कुछ ये तो नहीं कहेगी कि जी ये पहले से था आपको आपने क्यों नहीं बताया, देखो हेल्थ चेकअप में आ गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। पूरा क्लियर कर देती हूँ क्या होता है। कोई भी बीमारी है, पहले पीडी को समझिएगा, ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में आता है। इसी की जगह आपने जैसा बताया उज्जवल जी कि इनको बीपी और शुगर निकला, तो बीपी और शुगर निकला जो कि पहले से नहीं था, पॉलिसी लेने के 1 साल के अगर 6 महीने बाद भी डायग्नोज होता है तो सेम डे से कवर होगा, ठीक है। लेकिन इसी की जगह उज्जवल जी अगर स्टोन निकल के आता, पाइल्स निकल के आता, है ना, या कोई भी स्लो ग्रोइंग डिजीज निकल के आती, फिस्टुला निकल के ठीक है, आता, तो वो राइट, सब पे वेटिंग लगता 2 साल का, ठीक है। ठीक है, डन, क्लियर है? डन डन,
डन। आगे बढ़ते हैं। तो हेल्थ चेकअप और ओपीडी मैंने क्लियर कर दिया। पीडी का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, जो पहले से हमारे शरीर में मौजूद है। अगर वो पहले से नहीं है, पॉलिसी लेने के 1 साल बाद हुई, तो कोई वेटिंग नहीं लगेगा, ध्यान से समझ लीजिए, उसी दिन से कवर्ड होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी जो हेल्थ चेकअप करते हैं, जो क्लेम पास करते हैं, वो सब हाई क्वालिफाइड एमडी और एमबीबीएस के डॉक्टर्स होते हैं। तो कभी भी कस्टमर को ये गाइड मत करेगा कि छुपा के ले लें, हर चीज बता के लेनी है। ठीक है। स्टार वेलनेस प्रोग्राम की मैं बात करूँ तो ये हमारा एक एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जिसको 18 ईयर्स से प्लस का कोई भी आदमी यूज कर सकता है, बच्चों के लिए नहीं होता है। ठीक है। ओनली फॉर अबव 18 ईयर्स। तो अगर वो इसमें अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए वॉकिंग, कोई भी एक्टिविटी, रनिंग, इवन वॉकिंग भी करते हैं ना, सिंपली कुछ नहीं भी करते, तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसपे कंपनी आपको बदले में रिवॉर्ड्स देती है, बदले में पॉइंट्स देती है, जो पॉइंट्स आगे जाके बदल जाता है रिन्यूअल डिस्काउंट। ठीक है, आप देख सकते हैं। मैम एक मिनट, एक क्वेश्चन है। अब जैसे ये प्रीमियर है, हम्म। एज है 51 किसी की, जी सिंह जी। आज आज ही एक केस आया, तो मैंने कहा मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जरूर जरूर। उसकी पीछे दूसरी कंपनी में अराउंड 10 साल से चल रही है, हम्म। बट उसको जब बेनिफिट बताए हमने तो वो अच्छे लगे उसको। हम्म। अब उस कंपनी में उसने कोई क्लेम तो नहीं लिया हुआ, ठीक है। लेकिन उसको बीपी है, हम्म। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। वो कह रहा है कि मुझे पिछले 5-6 साल से है, मैं दवाई खा रहा हूँ। हम्म। अब उसको हमने अगर प्रीमियर देना है, तो वहां पे बताया था कि बीपी है उस प्लान में? नहीं, वो तो 10 साल से चल रही है ना। ओके। तो 10 साल से चल रही है, पिछले 3-4-5 साल से उसको है, तो उसने वहां तो कोई इंटीमेट करने की जरूरत नहीं थी उसको। जी। तो अब पूरे 10 साल हो गए हैं। अब जैसे मैं प्रीमियर में लेता हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे डिस्क्लोज तो करना पड़ेगा कि उसको हाँ, बीपी है, बिल्कुल ये सर। मेडिसिन है और ये प्रिस्क्रिप्शन है, नंबर 1। अब अगर हम उसको लेते हैं प्रीमियर में, तो डे 1 से कवर्ड होगा सारा कुछ, या उसको वेटिंग पीरियड लगेगा बीपी पे? अगर वहां पे तो देखिए, वहां से 10 साल से चला रहे हो और 5-6 साल से वहां पे है, तो वहां का तो ऑफकोर्स वहां का वेटिंग हट गया होगा। हाँ, उसको 4-5 साल से वहां पर है, और 10 साल से उसकी पॉलिसी को 10 साल तो पूरे हो गए। ओके। मेरे ख्याल से सर यहाँ पे वेटिंग लगेगा। ये कंफर्म करना था, बिकॉज वो फिर ऐसे तो फिर वो कस्टमर लेगा नहीं, क्योंकि वहां तो उसका हाँ। पूरा चल ही रहा है। हाँ, वहां पे तो ऑफकोर्स मैं समझ गई कि 3-4 साल बाद अगर उसको बीपी हुआ भी और पहले नहीं भी था, तो सारा वेटिंग तो वैसे भी हट गया होगा। और अब दस हाँ साल हो हाँ। गए हैं चलाते हुए, तो उनका सब कुछ कवर्ड होगा। बट हमारे और यहाँ पे 8 years का मोटारियम पीरियड भी पूरा हो गया उसका। हाँ, मोरेटोरियम क्लॉज। तो अब आपने अगर उसको यहाँ लेते हैं तो उसको लगेगा या नहीं लगेगा? अगर नहीं लगेगा फिर तो आई कैन टेक अ चांस, हम्म। अगर लगेगा तो फिर बात करने का फायदा ही नहीं। ये भी है, यू आर राइट। मैं आपको कंफर्म करती हूँ आफ्टर सेशन, एक बार पूछ के। ठीक है, क्योंकि जो चीजें मुझे कंफर्म नहीं है मैं मिसगाइड नहीं कर सकती, तो मुझे एक बार मेरे हिसाब से तो वेटिंग लगेगा, बाकी मैं एक बार ठीक, कंफर्मेशन ले ठीक लूंगी। है, डन डन। ओके, रमैया जी का क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी टू इन्फॉर्म इंश्योरेंस कंपनी इफ डेवलप एनी डिजीज लाइक बीपी और डायबिटीज आफ्टर टेकिंग पॉलिसी? नहीं रमैया जी, आफ्टर टेकिंग पॉलिसी बताने की जरूरत नहीं है कि बीपी और शुगर है, क्योंकि जब पॉलिसी ली है तो कुछ भी नहीं था, तब हम फिट एंड फाइन थे। तो अगर पॉलिसी लेने के बाद बीपी और डायबिटीज हुआ है, तो वो उसी दिन से कवर होगा जब वो हुआ है। ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था सिंह जी को, कि वही बीपी और डायबिटीज की जगह कोई और बीमारी है, तो उसका वेटिंग लगेगा। बताना किसी को नहीं है, कंपनी को कॉल करके नहीं बताना होता कभी भी कि मेरे को ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेटिंग लगता है स्पेसिफिक में, चाहे पॉलिसी लेने से पहले हो या बाद में। और पीडी अगर बाद में हुआ है तो कोई वेटिंग भी नहीं लगेगा और कंपनी को बताना भी नहीं है। ठीक है रमैया जी। वेलनेस प्रोग्राम में बता रही थी, आई होप समझ आ गया होगा आपको, बहुत ही इजी है। डाउनलोड करके रखिएगा फोन में। जितना ज्यादा यूज करेंगे ना, अगले साल डिस्काउंट मिलेगा। वेलकम रमैया जी। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट। तो होता ये है इसमें कि कुछ ऐसी 4 ऐसी बीमारियां होती हैं। द फर्स्ट वन इज पॉलीट्रोमा, देन आता है हेड इंजरी, देन आता है डिजीज ऑफ स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, देन आता है स्ट्रोक, यानी दौरा, दौरा जो पड़ता है। तो उन इन चारों केसेस में जो हॉस्पिटल है वो एक कोर्स अवेल कराता है, जिसको रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट कोर्स बोलते हैं, जिसकी एक अमाउंट होती है कि 50,000 है, 1 लाख है। तो उस कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास भी कंपनी ने लिमिट दी हुई है कि 10 लाख और 20 लाख है तो 65,000 तक, 65 नहीं, 85,000 तक ये कोर्स अवेल करा सकते हैं। लेकिन कौन सा पेन मैनेजमेंट कोर्स है उसके अकॉर्डिंग।
इसी तरीके से 30, 50, 75 और 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड है तो मिनिमम 50,000 है और मैक्सिमम 1 लाख तक हम पेन मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन में यूज कर सकते हैं अपने सम इंश्योर्ड को। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द पेन मैनेजमेंट कौन सा कोर्स है यहाँ पे आप देख सकते हो, सब्जेक्ट वाइज लिखा है। ठीक है, ये लुम्बर एंड सर्वाइकल है, ठीक है, कॉर्डल एपिड्यूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग ही होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हॉस्पाइस केयर। आप में से किसी को पता है हॉस्पाइस केयर क्या होता है? क्योंकि किसी प्लान में है नहीं तो इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, क्या किसी को अपनी नॉलेज के अनुसार पता है हॉस्पाइस केयर होता क्या है? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। तो हॉस्पाइस केयर ऐसी स्थिति होती है जब कस्टमर को डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, आप इनको घर ले जाइए। तो हॉस्पिटल में जिस तरीके से ओटी बना होता है, जिस तरीके से आईसीयू बना होता है, सीसीयू बना होता है, उसी तरीके से हॉस्पाइस केयर का डिपार्टमेंट होता है। तो वहां पे कस्टमर को, पेशेंट को अच्छी देखरेख देने के लिए वहां पे रखा जाता है। तो वहां के लिए भी 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड या मैक्सिमम 5 लाख, 10% का मतलब हो गया 10 लाख पे 1 लाख, 20 लाख पे 2 लाख, 30 लाख पे 3 लाख, 50 लाख पे 5 लाख और 75 और 1 करोड़ पे भी 5 लाख रुपए कंपनी हॉस्पाइस केयर में एक्सपेंस देने के लिए रेडी है। होम केयर ट्रीटमेंट, होम केयर ट्रीटमेंट में भी सेम है, अप टू द 10% या फिर 5 लाख रुपए मैक्सिमम। लेकिन ये ऐसी कंडीशन नहीं है कि बिल्कुल लास्ट स्टेज आ गई हो, ये वो कंडीशन है जब हम घर पे इलाज लेते हैं। ये बेसिकली डोमिशनरी हॉस्पिटलाइजेशन का एक सब्स्टिट्यूट है कि अगर डॉक्टर रिकमेंडेशन पे आप घर पे इलाज लेते हो, किसी भी तरीके की कोई इंजरी हो गई है या कुछ कोई बीमारी हो गई है जिससे आपको डॉक्टर ने बोला है, देखिए ये लिस्ट ऑफ होम केयर ट्रीटमेंट है। आईवी कीमियोथेरेपी में हम यूज कर सकते हैं, अक्यूट वर्टिगो में यूज कर सकते हैं, डायबिटिक फूट में यूज कर सकते हैं, आईवीडीपी में कर सकते हैं, केयर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल इंजरी में कर सकते हैं। नॉर्मल फीवर एंड इन्फेक्शन डिजीज अगर किसी को होती है और वो होम केयर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, 50 ईयर्स से अबव की एज है, ये पॉलिसी ली हुई है तो मिलेगा। ठीक है, 10 लाख पे 1 लाख, 20 लाख पे 2 लाख, 30 लाख पे 3 लाख, 50 और उससे ऊपर में 5 लाख मैक्सिमम। बाकी प्लान की तरह 61 साल में इस पे कोई को पेमेंट नहीं है। जैसे कोई भी कंपनी आप ले लो, 61 के बाद वो मतलब 60 के बाद वो को पेमेंट लगाती है 61 62 पे। बट हमारी ये कंपनी हमारे इस प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ 65 से ऊपर लोगों के लिए को पेमेंट लगाती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 20% का। ऑन दी अदर हैंड अगर आप किसी अदर कंपनी में जाओगे और एक सीनियर सिटीजन 70 साल 75 साल के बुजुर्ग के लिए कोई पॉलिसी लेने, तो पहली चीज की पॉलिसी मिल जाए वही बड़ा मुश्किल है। दूसरी चीज कि प्री मेडिकल स्क्रीनिंग कराते हैं। तीसरी चीज कि 30% या 50% का को पेमेंट होता है। हमारे यहाँ ये कुछ भी नहीं, ना कोई प्री मेडिकल स्क्रीनिंग है, ना कोई ऐसी कंडीशन है कि पॉलिसी दे ही नहीं सकते, और ना ही हमारा को पेमेंट 30 और 50% है, केवल 20% है। लास्ट आते हैं हम अपने जो आपको याद रखने वाली चीज है जिसमें कभी भी कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है कि पॉलिसी आज ले रहे हैं तो आज से सिर्फ एक्सीडेंट कवर होगा और ओपीडी कवर होगा। इसके अलावा कोई भी चीज, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल वायरल फीवर ही क्यों ना हो, 30 दिन के बाद से कवर होगा। कोई भी स्पेसिफिक डिजीज है, दोबारा क्लियर कर रही हूँ आप सबको, चाहे पॉलिसी लेने के पहले थी या नहीं थी, भले से पॉलिसी लेने के बाद हुई हो, 2 साल का वेटिंग आएगा ही आएगा। क्योंकि स्पेसिफिक डिजीज को आम भाषा में स्लो ग्रोइंग डिजीज बोलते हैं, धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी, जिसको हमारी बॉडी में रहते हुए समय हो जाता है लेकिन हमको पता बाद में चलता है। क्लियर है ये पॉइंट? तो इस कंडीशन में कंपनी भी वेटिंग लगाती है 2 साल का। स्टोन है, स्टोन होते ही पता नहीं चलता, पता लगते लगते ही 1 1.5 साल निकल जाता है। तो अब अगर पॉलिसी लेने के बाद आज मुझे पता चल रहा है कि मेरे को तो स्टोन है, तो ऐसा नहीं है कि आज से कवर होगा, 2 साल का वेटिंग आएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं पुरानी बीमारियों की बात करूं, जिसको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, जिसमें 4 तरीके की बीमारियां आती हैं नॉर्मली, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा। बीपी को हाइपरटेंशन बोलते हैं, शुगर को डायबिटीज बोलते हैं, थायराइड या तो बहुत मोटापे वाली या बहुत जो सिकुड़ा देती है बॉडी को, एंड देन आता है अस्थमा, जिसको दमा भी, दमे के नाम से भी जानते हैं। ये 4 तरीके के बेसिकली बीमारी हैं जो पीईडी में आती हैं। ये पॉलिसी लेने के बाद हो रही हैं तो उसी दिन से कवर हो जाएंगी, लेकिन फुल वेरीफाइड होना चाहिए कि पॉलिसी लेने के बाद ही है। हिडन वाला केस नहीं होना चाहिए कि पहले था और बाद में बता दिया कि अब हुआ है। ठीक है, कोई वेटिंग नहीं आएगा, और अगर पहले से है तो केवल 2 साल का वेटिंग है, बाकी कंपनीज की तरह 3 साल या 4 साल का वेटिंग नहीं है। बैरिएट्रिक सर्जरी यानी कि जो मोटापे वाली सर्जरी होती है, सिर्फ 2 साल का वेटिंग है, बाकी अदर किसी भी कंपनी में जाइएगा पूछेगा 3 साल का वेटिंग। हॉस्पाइस केयर कोई कंपनी देती ही नहीं है, हमारी कंपनी प्रोडक्ट में दे रही है क्योंकि ओल्ड एज में ऐसी सिचुएशन आ जाती है।
सिर्फ 2 साल का वेटिंग। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को ये प्लान जितना अभी मैंने समझाया। ये हमारा नंबर याद कर लीजिएगा, 7676 905 905 स्टार हेल्थ का कस्टमर केयर नंबर मान लीजिए इसको, ठीक है। होता वैसे ये कस्टमर केयर नंबर नहीं है, कस्टमर केयर नंबर होता है 180004254455, वो कस्टमर केयर नंबर है। ये हमारा टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी का नंबर है, जो एक हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, टॉक टू स्टार, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोडेड है तो भी अच्छा है, कर लीजिएगा डाउनलोडेड। अगर डाउनलोडेड नहीं है वैसे तो इसको यूज करने के लिए डाउनलोड करना पड़ेगा। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं हमारी गायनिकोलॉजिस्ट से, हमारे पेडिट्रिशियन से, जो बच्चों के जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, हमारे साइकेट्रिक से हमारे डेंटिस्ट्री से, ठीक है, हमारे किसी भी तरीके के किसी भी प्रकार के डॉक्टर से आप उनसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। केवल एक ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, नंबर डायल करना है 7676905905। अगर कॉल पे बात नहीं करनी है तो हमारी मेल आईडी है telemedicine@starhealth.in। वहां पे अपने सारे मेडिकल हिस्ट्री से रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड करके भी आप उसका फायदा उठा सकते हैं, हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हमारे एजेंट्स के लिए है, हमारे सेल्स मैनेजर्स के लिए है, हमारे पैनल एम्प्लॉयज के लिए है और हमारे वैल्यूएबल कस्टमर्स के लिए, जिनकी वजह से कंपनी चलती है, ठीक है। बाकी जिसका स्टार हेल्थ से कोई रिश्ता नहीं है उनके लिए नहीं है। ओके, तो लॉन्ग टर्म डिस्काउंट मैंने तो स्टार्टिंग में ही समझा दिया था, अभी यहाँ पे पीपीटी में भी नजर आ रहा है, देखिए 2 ईयर की पॉलिसी ले लीजिए एक साथ तो 10% का डिस्काउंट दे देंगे हम आपको। 3 ईयर का ले लीजिए एक साथ तो 3rd ईयर वाले प्रीमियम पे जो भी आएगा उसका 11.25% हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। ये इधर वाला जो है डिस्काउंट इन प्रीमियर फॉर सबमिटिंग हेल्थ चेकअप, पॉलिसी लेने से पहले अगर आप अपने हेल्थ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो जितना भी प्रीमियम आ रहा है, 50,000 प्रीमियम आ रहा है तो 10% लेस कर देंगे, ठीक है। 5,000 लेस हो जाएगा, 45,000 का प्रीमियम जाएगा, 10% का डिस्काउंट मिलता है। लेकिन उसके लिए अपना इको रिपोर्ट, अपना बीपी रिपोर्ट, अपना शुगर रिपोर्ट, ये सब जमा करना पड़ेगा। और इतना जमा करने के बाद अप्रूवल आएगा तो कंपनी 10% का डिस्काउंट देके पॉलिसी देगी, नहीं आए तो पॉलिसी ही नहीं देगी। तो ये आपके इच्छा अनुसार है, आप अगर एकदम फिट एंड फाइन है टेस्ट करा के भी पॉलिसी ले सकते हैं, डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर फिट एंड फाइन नहीं है तो गलती से भी टेस्ट मत कराइएगा, अगर कंपनी ने रिजेक्ट मार दिया तो नहीं मिलेगा, बाद में भी नहीं मिलेगा। ये बीच वाला समझिएगा फ्लोटर डिस्काउंट। फ्लोटर का मतलब होता है एक से ज्यादा सदस्य, यानी हस्बैंड वाइफ हो या हस्बैंड और बच्चे हो या वाइफ और बच्चे हो या हस्बैंड वाइफ और बच्चे हो, ये सारी जो स्थितियां हैं ये फ्लोटर में आती हैं। जैसे ही आपने फ्लोटर पॉलिसी अवेल की, अपने आप जो हमारा जो पोर्टल है वो 40% के डिस्काउंट के साथ आपको प्रीमियम बताएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने अपनी स्पाउस की जो उम्र है वो 50 से कम बताई, वैसे ही आपको 10% का डिस्काउंट और मिलेगा। किसी को बात समझ ना आई हो तो पूछेगा, दोबारा बता देती हूँ। यानी अगर इंडिविजुअल अकेला आदमी कोई पॉलिसी ले रहा है 50 ईयर से ऊपर के, कोई डिस्काउंट नहीं है, जितना आएगा कोटेशन उतना मिल जाएगा। बट अगर वाइफ के साथ पॉलिसी ले रहे हैं, वाइफ और बच्चों के साथ, परिवार के साथ, तो 40% का डिस्काउंट मिलता है। और लकीली अगर वाइफ की एज 50 साल से कम है तो 10% का डिस्काउंट और मिलता है, यानी टोटल हो गया 50%। तो इसको फ्लोटर डिस्काउंट बोलते हैं। नॉर्मल फ्लोटर पॉलिसी लीजिए, बाकी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग 40% का डिस्काउंट इनबिल्ट मिलेगा, अपने आप कुछ नहीं करना उसके लिए। और अगर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग वाइफ की एज कम है हस्बैंड की एज से, या हस्बैंड वाइफ में से किसी की भी एक की एज 50 साल से कम है तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। लेस देन 50 होनी चाहिए। आई होप मैं गाइड कर पा रही हूँ अच्छे से। टैक्स बेनिफिट भी है अंडर सेक्शन 80D के अकॉर्डिंग। अगर आपके कस्टमर टैक्स पेयर हैं तो अगले साल जब जुलाई में टैक्स भरेंगे तो अंडर सेक्शन 80D के तहत उनको टैक्स में रिबेट मिलेगा, ठीक है। अपने लिए पॉलिसी लेंगे तो भी, अपने पेरेंट्स के लिए ये पॉलिसी लेंगे, मान लीजिए प्रपोजर मैं हूँ और मैं अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी ले रही हूँ, मम्मी पापा के लिए जिनकी एज 50 से ऊपर है, और अगर मैं अगले साल टैक्स भरती हूँ तो मुझे उसमें टैक्स रिबेट मिलेगा, ठीक है। प्रीमियम जो याद रखिएगा, मुझे मालूम है कि इसका थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा आता है, वो भी तब जब आप एज ज्यादा लेते हो, 75 80 85 साल, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि बाकी कंपनीज पॉलिसी नहीं दे रही है, हम फिर भी दे रहे हैं विदाउट मेडिकल चेकअप एंड विदाउट मोर, ज्यादा मतलब को पेमेंट नहीं है, ठीक है, विदाउट एक्सट्रीम को पेमेंट। तो
ग्रेस पीरियड का ध्यान रखिएगा, अगर सालाना पॉलिसी दे रहे हैं तो ही 30 दिन का ग्रेस पीरियड है, सालाना 2 साल और 3 साल में 30 दिन। अगर गलती से हाफ ईयरली प्रीमियम दे दी या क्वार्टरली प्रीमियम आपने कस्टमर को सजेस्ट कर दिया, तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का ग्रेस पीरियड देगी। ठीक है, यानी मान लीजिए मैंने क्वार्टरली चूज किया, मेरा 40,000 का प्रीमियम आता था जो अब 10 में हो गया, क्वार्टरली में 10,000 में मैं पे करूंगी 3-3 महीने तक। अब मैंने अभी सितंबर में पे किया, अब मेरा रिन्यूअल आएगा नवंबर में एंड में, तो अगर मैंने उस डेट पे पेमेंट नहीं की तो कंपनी 7 डेज और देगी। 7 दिन देने के बाद 8वें दिन पॉलिसी लैप्स हो जाएगी अगर आपने प्रीमियम पे नहीं किया, और इससे पहले वाला जो प्रीमियम आपने पे किया था पॉलिसी लेते टाइम वो भी खराब हो जाएगा। तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि कभी भी स्टार हेल्थ की किसी भी अदर कंपनी की कोई भी पॉलिसी क्वार्टरली और हाफ ईयरली पे न दें, क्योंकि उसमें ग्रेस पीरियड 7 दिन का मिलता है। आप हमारी कोई भी पॉलिसी ले लीजिए, ये ही नहीं कोई भी अदर पॉलिसी अगर आप हमारी कंपनी की देंगे, सालाना देंगे तो 30 दिन का ग्रेस है, हाफ ईयरली और क्वार्टरली देंगे तो 7 दिन का, और मंथली ऑप्शन ही हट गया है, तो मंथली तो किसी को सजेस्ट ही मत करिएगा। ये हमारी कुछ स्पेसिफिक डिजीज हैं जो आई होप मैंने आपको बताई भी ऑलरेडी। ठीक है, कैटरेक्ट वगैरह हो गया, हर्निया हो गया, सिस्ट हो गया, ठीक है, ये सब हमारा आता है, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, ये सब हमारा आता है स्पेसिफिक डिजीज में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, परमानेंट एक्सक्लूजन। ठीक है, ये आपको ना याद रखने वाली चीज है। परमानेंट एक्सक्लूजन होता क्या है, जिसको बताने पे पॉलिसी नहीं मिलती, बताने क्या, जिसके पता चलने पे पॉलिसी कैंसिल भी हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि परमानेंट एक्सक्लूजन की कहते हैं किसको है। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं कि कोई भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन और एवल्यूशन, मतलब कि मान लीजिए कि हमने आपने पॉलिसी दे दी, ठीक है, और आपने कुछ बिना बताए पॉलिसी दे दी और कस्टमर के पास हमारी टीवीसी गई, टेलीफोनिक वेरिफिकेशन, और कस्टमर ने बोल दिया कि मुझे तो अभी पिछले महीने बीपी हुआ लेकिन रिसेंट हुआ है, कोई दवाई नहीं चल रही है इसलिए मैंने बताया नहीं, पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई वेट कंट्रोल के लिए आजकल जो जिम में पाउडर वगैरह देते हैं वो सब ले रहे हो, आपके कस्टमर ले रहे हैं, पॉलिसी नहीं मिलेगी। चेंज ऑफ जेंडर का ट्रीटमेंट है कि आप सोचे कि पॉलिसी लेके आजकल ट्रेंड में है बड़ा, बॉय से गर्ल, गर्ल से बॉय वाला जो ट्रीटमेंट नहीं चलेगा। कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, ठीक है, कि मुंह पे छाइयां हैं या कोई भी दिक्कत है जिसके लिए मैं प्लास्टिक सर्जरी करा रहा हूँ, मैंने पॉलिसी तो ले ही ली है, नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लेम पास नहीं होगा, पॉलिसी कैंसिल होने के भी चांसेस है, तो अपने कस्टमर को ये सब बता के चलेगा। कोई भी हाजार्डियस काम में वो लगे हुए हैं, कोई स्पोर्ट्स ऐसा है या उनको बाइक राइडिंग का शौक है, माउंट क्लाइंबिंग का शौक है, रिवर राफ्टिंग का शौक है, इन सब चीजों में पॉलिसी कैंसिल हो जाती है, क्लेम नहीं मिलता है। ब्रीच ऑफ लॉ यानी कि स्टार हेल्थ की कानून का उल्लंघन या उससे धोखाधड़ी की है और ये बात पता चल गई है, नहीं मिलेगा। ठीक है, अल्कोहल ले रहे हैं बहुत ज्यादा हैवी डोज में, ड्रग्स ले रहे हैं और उसकी वजह से लीवर खराब हो गया, किसी चीज पे कोई इफेक्ट आ गया और ये पता चल गया, तो भी क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये हमारे कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन है। देन मैटरनिटी है, यानी कि कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गई और ये वाली पॉलिसी है, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखने वाली चीजें हैं जो आपको बतानी है कस्टमर को कि ऐसा भी ऐसी कोई क्योंकि देखिए आम भाषा में अगर मैं बताऊं तो जो पॉलिसी होती है ना, कोई भी स्वास्थ्य बीमा होता है ना, वो हमारे नुकसान की भरपाई के लिए होता है, हमारे फायदे के लिए नहीं होता है। तो कभी भी हम सोचें कि एक 15-20 हजार या 50-60 हजार रुपए की पॉलिसी खरीद लेता हूँ 10-12 लाख की, और फिर अपना अपने फायदे के लिए ये सर्जरी वो ट्रीटमेंट कराऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ जो आपका नुकसान होगा उसकी भरपाई करेंगे हम। ठीक है, क्लेम प्रोसीजर बहुत इजी है। रीइंबर्समेंट का क्या होता है, कैशलेस का क्या होता है, इसका हम अलग से सेशन लेंगे जिसमें मैं आपको दोनों चीजें गाइड करूंगी अच्छे से कि क्लेम फॉर्म कौन भरेगा, क्लेम फॉर्म पार्ट बी कौन भरेगा, डिस्चार्ज समरी ओरिजिनल चाहिए या फोटोकॉपी, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ये सब हम आपको उसमें बताएं। तो ये था हमारा आज का प्लान। आई होप आपको पसंद आया होगा, मेरे बताने में कोई कमी नहीं लगी होगी। अगर फिर भी कोई इशू है तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके कुछ भी पूछना चाहें इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। बीच में कुछ लोगों के क्वेश्चन आए हुए थे, मैंने वैसे तो आंसर किए हैं। रमैया जी आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको आफ्टर मीटिंग ही गाइड कर पाऊंगी। ठीक है, अभी आपका आप में से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, अगर नहीं है तो फिर सेशन को एंड करेंगे। अगर मेरी सारी चीजें बताई हुई क्लियर हो गई हैं तो ये भी लिख दीजिए प्लीज।
कि मैडम ऑल क्लियर। और रमैया जी, ये जो आपने पूछा है, ये किस चीज का रोग होता है, किस चीज की बीमारी होती है? ये जोड़ों का होता है, आई थिंक। ये जोड़ों में सूजन आ जाती है, उसी की है ना, उसी का ही पूछ रहे हैं शायद आप। जॉइंट से रिलेटेड कुछ इशू है ना रमैया जी? तो उसके लिए 2 साल का वेटिंग आएगा, वो स्पेसिफिक डिजीज में आता है। ओके, शैलेंद्र जी को ऑल क्लियर है, थैंक यू सो मच। रमैया जी को भी आई गेस क्लियर है, मेरा आंसर ठीक लगा तो। इस पॉलिसी में को सिस्टम होता है मैम। शिवांगी जी, आपका नंबर मिल सकता है? सिंह जी मिल जाएगा, बिल्कुल मैं शेयर कर दूंगी। आपका कोड कहाँ का है? सीपी ब्रांच। अच्छा, ओके, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगी। मैं ये पहले बता देती हूँ, 2-4 क्वेश्चन है। मैं इस पॉलिसी में को पे सिस्टम होता है क्या मैडम? अभिषेक जी शायद आप हैं। अभिषेक जी, को पेमेंट होता है ना, 65 साल के बाद होता है और सिर्फ 20% होता है। बाकी कंपनीज की तरह 61, 62, 63 साल में हम कोई को पेमेंट नहीं ले रहे हैं, 100% कैशलेस दे रहे हैं। ठीक है, तो को पेमेंट 65 साल के बाद है अभिषेक जी, वो भी सिर्फ 20%, ज्यादा नहीं। इनको क्लियर है, कृष्ण जी को क्लियर है, रमैया जी को क्लियर है। आई होप आप सभी को मेरा सेशन पसंद आया होगा, समझ आया होगा सब कुछ। अगर कुछ भी एक सिंगल पॉइंट भी रह रहा है तो अभी भी 1-2 मिनट का समय है, आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं सेशन एंड करूंगी। एंड ऑन कॉल मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी। एंड सिंह जी, मुझे आपका क्वेश्चन याद है, उज्जवल जी, मैं ये आपको डेफिनेटली कंफर्म कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच रमैया जी फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। रविंदर जी, आपने अनम्यूट किया है, आपको कुछ पूछना है तो पूछिए सर। ओके, नहीं पूछना, गलती से हो गया है। हिंदी में पीडीएफ मिल सकता है? देखिए, हमारा जो पोर्टल है ना, स्टार एटम 2.0 अभिषेक जी, उस पे सारे प्लान हिंदी में अवेलेबल हैं। तो ये प्लान भी ऑफकोर्स हिंदी में मिल सकता है, बिल्कुल ना नहीं करूंगी इस बात में मैं। खुद भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अभिषेक जी। आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, स्मार्ट सेल में जाइए, मार्केटिंग कोलेट्रॉल में जाइए, वहां पे आएगा वन पेजर एंड पीपीटी। वन पेजर में जाइए, इसको सेलेक्ट करने से पहले, प्लान को सेलेक्ट करने से पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा हिंदी, उसके बाद प्लान को सेलेक्ट करिएगा, खोलिएगा तो सारा हिंदी में मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, मैं खुद दे दूंगी आपको, मुझे शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप सभी लोगों को मेरा प्लान समझ आया होगा। हेल्थ प्रीमियर एक बहुत अच्छा प्लान है, खाली आप लोगों से यही उम्मीद करूंगी कि इस प्लान को समझने के बाद आप इस प्लान को बेचना स्टार्ट करोगे, सेल करना स्टार्ट करोगे। आपके खुद के पेरेंट्स होंगे, आपके खुद के जान पहचान के ऐसे लोग होंगे जो 50+ की एज में हैं, और जिनके पास अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है, या पॉलिसी है बट अदर कंपनी की है जिसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो आप हमारे पास लेकर आइए, यहाँ पे आपको 100% कैशलेस पॉलिसी 65 साल तक के लोगों को कोई कंपनी नहीं देती है, और वो भी नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स के साथ। तो स्टार हेल्थ में पोर्ट कराइए या फ्रेश पॉलिसीज लेकर आइए। ठीक है, कमीशन बहुत अच्छा मिल जाएगा इसमें आपको। 2 ईयर या 3 ईयर में सेल करेंगे तो हो सकता है जो हमारे इंसेंटिव्स हैं वो भी आप अचीव कर जाएं। ग्रुप पॉलिसी कैन बी पोर्ट इन स्टार, रमैया जी, ग्रुप पॉलिसी कांट बी पोर्ट इन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, नहीं कर सकते हैं ग्रुप पॉलिसी को हम पोर्ट, फ्रेश मैम, ही ले वैसे सकते ग्रुप हैं। पॉलिसी जिस कंपनी की होती है वो अपने में कंटिन्यूटी बेनिफिट दे सकती है रिटेल देके। नहीं सर, ग्रुप पॉलिसी, पहली चीज आप ऐसा अगर पूछ रहे हो कि किसी कंपनी ने अपने सारे एम्प्लॉयज को स्टार हेल्थ की ग्रुप पॉलिसी दी हुई है और वो यहाँ पे रिटेल में आना चाहते हैं, ऐसे नहीं होता है सर। अच्छा, और जो बैंक वाली पॉलिसी होती है वो 1% चांसेस है कि वो वाली पॉलिसी पोर्ट हो जाए, बट ग्रुप की नहीं होती। वो फिर भी पोर्ट हो जाती है बैंक वाली? चांसेस हैं, बट ग्रुप की नहीं होती है। वो भी 99% नहीं ही होती है, बट 1% अगर हम ट्राई करके देख सकते हैं, मे बी हो जाए। बट जहां तक मेरी नॉलेज है, ग्रुप पॉलिसी नहीं होती है, और बैंक पॉलिसी भी 99% नहीं ही होती है। ओके ओके। जी, चलिए तो मैं अभी सेशन को एंड करती हूँ। एंड कोई भी चीज पूछनी हो, आप प्लीज मुझे कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरे पास आप सभी के नंबर हैं, मैं आपको सामने से भी कॉल कर सकती हूँ। ठीक है, बस यही एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा वर्किंग पे ध्यान दीजिए। आप सभी ने जो कोड्स लिए हुए हैं ना, अपनी एडिशनल इनकम के लिए लिए हुए हैं, और एडिशनल इनकम नहीं हो रही है तो कोड का कोई फायदा ही नहीं, फिर तो ट्रेनिंग में आने का कोई फायदा नहीं, सुनने का कोई फायदा नहीं। अगर हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, तो किसी चीज का कोई फायदा नहीं। तो जो भी आपने सुना है, जो भी समझा है ना, उसको थोड़ा सा यूज करना चालू कर दीजिए। आप ही की बढ़ोतरी के लिए बता रही हूँ, आप ही की इनकम सोर्स एक्स्ट्रा करने के लिए बता रही हूँ। बाकी हेल्प में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, इस चीज की गारंटी है। ठीक है, कोई भी पॉलिसी बनानी हो, आप डिटेल लेके देना चाहें, आप कहीं व्यस्त हैं, आप दे सकते हैं, हमारे यहाँ से पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी।
किसी कस्टमर को गाइड करना हो, आप कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले सकते हैं, हम उनको गाइड कर देंगे। डायरेक्ट नंबर शेयर करना हो, आप डायरेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए, हम गाइड कर देंगे। ठीक है, तो किसी भी कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है, सिर्फ आपका बिजनेस कराना है हमें, तो जिस भी तरीके से होए वो तरीका अपनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है। आज का सेशन यहीं पे एंड करती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार।